नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम शिवम त्यागी है और आप जुड़ चुके हैं अनअकैडमी लाइव एनटीए यूजीसी नेट चैनल पर। एक बड़ा मुद्दा आज का ये है कि केवल 30 दिन हमारे पास बचे हैं हिंदी साहित्य यूजीसी नेट जून 2026 के लिए। तो हम कैसे तैयारी करें कि इन 30 दिनों में जो हमारी पुरानी तैयारी है और इसमें इस तैयारी को कैसे मॉडिफाई किया जाए कि आप लोग जेआरएफ तक पहुंच जाएं। और जेआरएफ का मतलब है, अगर आप जनरल में हैं तो आप सीधा सीधा मान के चलिए आप 115 सवाल पर सुरक्षित स्वयं को मानिए। आप ओबीसी में हैं तो एक 5 सवाल कम कर लो, 5-5 कम कर लो, बहुत ज्यादा डिफरेंस आप ना लीजिए। बाकी पेपर देखने बाद डिसाइड होगा। कई बार 2-4 नंबर मतलब 2-4 प्रश्न ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो क्या रणनीति रहेगी जो आपको 115 प्लस नंबर दे करके ही 115 प्लस प्रश्न दे करके ही जाए। 115 प्रश्नों का मतलब है 230 नंबर। 230 नंबर सेफ स्कोर आपका हो जाएगा। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को यह समझना होगा कि आपको पेपर 1 और पेपर 2, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो पेपर 1 में किसको ज्यादा वैल्यू दें, पेपर 2 को वैल्यू दें, किसको वैल्यू दें। क्या हम इस वाली कंडीशन पर बात करें या इस वाली कंडीशन पर बात करें या इस वाली कंडीशन पर बात करें। तो ये जो समय है प्यारे विद्यार्थियों, ये समय इस वाली कंडीशन का है। पेपर 1 के बराबर वैल्यू आपको देनी पड़ेगी पेपर 2 को। ये बिल्कुल आपका ऐसा समय चल रहा है जहां पर आपको नंबर चाहिए। जैसे पेपर 1 के बारे में आपको पेपर 1 के एजुकेटर बताएंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पर मैं बता देता हूं। पेपर 1 में जैसे आपका पैराग्राफ आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, आप उसको समझिएगा। 5 नंबर का मतलब 5 प्रश्नों का कॉम्प्रिहेंशन है, 10 नंबर। डीआई आपका डीआई एक बार ठीक हो गया तो आपको 10 प्रश्न दे करके ही जाएगा। ठीक है, रीजनिंग, मैथ्स, हायर एजुकेशन, हिंदी में तो कुछ पोर्शन हायर एजुकेशन से रिलेटेड है भी आप लोगों का, तो ऐसे पोर्शन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। और मैं आपको केवल यही कहूंगा कि अगर आप बहुत मेहनत करके इस पेपर में आप जो है 40 मार्क्स आप ले आए, 40 मार्क्स नहीं बेटे, 40 प्रश्न आप इसमें ठीक कर पाए, 40 प्लस, तब आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है यूजीसी नेट का में जेआरएफ क्वालिफाई करना। पेपर 2 में प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को सभी यूनिट्स को बहुत ध्यान से इस समय देखना होगा। अभी इस पर तो मैं विस्तृत चर्चा आप लोगों के सामने करूंगा। 10 इकाइयां हैं और यहां पर आप लोगों को टारगेट रखना है 75 प्लस का टारगेट रखना है, 80 प्रश्नों का टारगेट रखना है। तो ये 115 नंबर आप लोगों के सामने बैठ रहे हैं। अगर आप यहाँ 35 चाह रहे हैं तो यहाँ आपको 80 करने पड़ेंगे। इससे कम में आप लोग जेआरएफ पर नहीं जा पाएंगे। यहाँ आप एससी से हैं, आप इसको 35 इसको 70 कर दीजिएगा, 105 है, यानी कि 210 बैठ रहा है। हालांकि 200 के अंडर में आ जाता है कई बार, लेकिन जब हम एग्जाम से पहले होते हैं तो हम लोगों को यह भी देखना होता है कि अगर 2-4 नंबर ऊपर नीचे जाए तो वो गड़बड़ ना हो। ठीक है भाई, तो एक तो पेपर 1 को आपको ध्यान से देना है। कैसे पढ़ेंगे अभी बताऊंगा प्यारे विद्यार्थी, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ध्यान से देखिएगा। दूसरा सिलेबस, अब आप लोगों को सिलेबस का रिवीजन 2 टीयर में करना है ना। 2 स्टेप में रिवीजन आप लोगों को इस समय करना है। ये स्टेप मैं आप लोगों को बहुत ध्यान से समझा रहा हूं। पहला स्टेप, आपको रिवीजन वाई एमपीवाईक्यूज या एमसीक्यूज, पुराने सालों में कैसे प्रश्न आए हैं और कौन से वर्षों के देखने, मैक्सिमम 4 साल या 5 साल, मैक्स टू मैक्स 5 साल हैं। 2020 के नीचे मत जाना, 18 पर मत जाना, 19 पर मत जाना। वजह बता देता हूं, क्योंकि 18-19 में आपको पेपर का पैटर्न वैसा नहीं मिलेगा। और अगर आप 2020 तक की भी बात करोगे, 2026 चल रहा तो आपको 7-8 पेपर, 10 पेपर तो मिल जाएंगे। इवन 2024 के तो आपको 3-4 पेपर मिलेंगे, है ना, जो शिफ्ट में हुए थे। तो इसलिए आप लोगों के पास 10 पेपर यहां पर हो जाएंगे। 10 पेपर का प्रीवियस रिवीजन कर लोगे तो आपका बेनिफिट हो जाएगा। 10 पेपर में आप लोगों को 1000 प्रश्न मिल जाते हैं और 1000 प्रश्न बेटा थोड़े नहीं होते जब आप एक प्रश्न को पूरी चीर फाड़ करते हो। अगर आपको ये इसके लिए जुड़ना है तो रोज इसी YouTube चैनल पर 2 PM पर मेरी क्लास होती है रेगुलर। इस क्लास में मैं आप लोगों को पूरा रिवीजन कराता हूं इस तरीके से पीवाईक्यूज का। ठीक है, अब दूसरा है रिवीजन आपको करना है बाय कंटेंट। ये रिवीजन था बाय पीवाईक्यूज। बाय कंटेंट कैसे? बाय कंटेंट बेटा ऐसे कि आपको उस कंटेंट को दोबारा से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन। रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में सब कुछ, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में सब कुछ, बिहारी के बारे में सब कुछ, अंधायुग नाटक पूरा पढ़ो, चंद्रगुप्त जो है नाटक पूरा पढ़ो, आप लोग भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है निबंध पढ़ो, आप हुदरी पढ़ो, प्रेमचंद के घर में पढ़ो। सब कुछ पढ़ना ही तो है प्यारे विद्यार्थी। सारी कविताएं पढ़ो, सारी कहानियां पढ़ो, सारे उपन्यास पढ़ो। लेकिन इतना सर कम समय है, कैसे करें? इसके लिए मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं अपना क्रैश कोर्स। जो बच्चे मेरे बैच में एनरोल हैं उनके लिए क्रैश कोर्स फ्री है।
बाकी सबके लिए बहुत कम रेट पर है, 1001 रुपए में आप लोगों को इसमें जोड़ दिया जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर नोट्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ और आप लोगों को रिवीजन भी करा रहा हूँ। तो दोनों रिवीजन के लिए मैं आप लोगों के सामने हूँ। इसकी क्लास मैं रात में 9 बजे रखता हूँ, 9 PM पर, ठीक है भाई। ये क्लास 9 से 10, 10:30 तक होती है। ये क्लास 2 बजे से 5 या 6 बजे तक आप लोगों की लंबी क्लास होती है। ये रिवीजन मैं करा रहा हूँ। इसके अलावा सुबह 10 बजे मैं आप लोगों को एप्लीकेशन पर यूट्यूब पर जो है हमारा अनअकैडमी एप्लीकेशन पर फ्री में नाटक की स्टडी करा रहा हूं। नाटक को लाइन बाई लाइन बता रहा हूं कि कैसे तुम लोगों को समझना है। तो ये तो तुम्हारा रिवीजन हुआ है ना। दोनों रिवीजन की जिम्मेदारी मैंने उठाई और आप लोग भी इस जिम्मेदारी को समझेंगे बच्चों, तभी हो पाएगा, है ना। क्योंकि भाई मुख्य रूप से तो एग्जाम हॉल में तो आप ही बैठेंगे ना, मैं तो नहीं जाऊंगा। अब सवाल आया कि सर हम पढ़ें कैसे। इसको पढ़ने के लिए आपको स्टडी शेड्यूल बनाना पड़ेगा। सबसे पहली बात, इस स्टडी शेड्यूल में क्या नहीं होना चाहिए। इस स्टडी शेड्यूल में नहीं होने चाहिए तुम्हारे दोस्त, नहीं होने चाहिए तुम्हारे BF GF। मैं बेटे सीरियस होकर के बता रहा हूं। नहीं होनी चाहिए कोई शादी, नहीं होनी चाहिए कोई बर्थडे पार्टी, नहीं होना चाहिए कि कोई तुम्हारा सोशल मीडिया, कुछ नहीं होना चाहिए। ये शेड्यूल तुम्हारा एक कमरे में बैठ करके बना हो और उसी कमरे में बैठ करके इसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा हो। सबसे पहले इन सारी चीजों को मना कर देना। 1 महीने के लिए बिल्कुल दूर हो जाओ दुनिया से, अपने आप को अपने ऊपर खर्च करो। तो ये तुम्हारा सबसे बेहतर तरीका है। स्टडी शेड्यूल आप लोगों को कैसे बनाना है, जैसे मान लीजिए आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो आप लोग ये पाएंगे सर 10 से 11 का टाइम आप ले रहे हैं, 2 से 5 का टाइम आप ले रहे हैं, 9 से 10 का टाइम आप ले रहे हैं। बेटे हाँ मैं ले रहा हूं, लेकिन मैं क्यों ले रहा हूं, मैं तुम लोगों के भले के लिए ही तो ले रहा हूं। तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं मैं बताता हूं। इस क्लास को आप लाइव लीजिए, इसको लाइव लीजिए। आप मेरी 9 से 10 वाली क्लास को, 11 से 10 से 11 वाली क्लास को आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा। ये 2 घंटे की क्लासेस आपकी 1.25 घंटे में पूरी हो जाएंगी। जब आप 1.5 की स्पीड पर देखोगे तो प्यारे विद्यार्थियों 1 घंटा 20 मिनट 80 मिनट में खत्म हो जाएंगी क्लासेस। मैं खुद कह रहा हूं कि अपनी इन वाली क्लासेस को रिकॉर्डेड ले लो, लेकिन यूट्यूब पर लाइव ही आओ, वहां लाइव में ही आपको समझना पड़ेगा। आप क्या करो, शेड्यूल बनाओ आपका कि सर मैं 2 से पहले रोज फर्स्ट पेपर पढ़ूंगा या मैं फर्स्ट पेपर पढ़ूंगी। कितना सर, कम से कम आपकी क्लास से पहले 5 घंटा मैं इसको पढ़ूंगी। यानी मैं सुबह 7 बजे उठ जाऊंगी तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 घंटे बैठ रहे हैं 12 बजे तक। कम से कम 4 से 5 घंटा फर्स्ट पेपर रेगुलर पढ़ा जाना है, कोई भी कटौती नहीं होनी है। 1-1.5 घंटे का गैप मिला, थोड़ा सा नींद निकाली, खा पी लिए, 2 बजे से मेरे साथ जुड़ जाओ, 5, 5:30 तक जुड़े रहो, थोड़ा सा रेस्ट करो, 6 बजे से फिर लग जाओ तुम। और 6 बजे से आप लोगों को 5 बजे के बाद से क्या करना है, सेकंड पेपर पर आपको ध्यान देना है। सेकंड पेपर पर क्यों सर, जैसे मैंने कल ये दोनों क्लास कराई थी, कल की क्लास आज कर लो, है ना, कवर कर लो। 80 मिनट तो वो देनी है। आज की क्लास कल कर लेना, कल की क्लास मतलब बीते कल की क्लास आज, आज की क्लास कल, कल की क्लास परसों, परसों की क्लास अगले दिन, एक दिन बाद कर लो, लेकिन लगातार उसको करना है। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों तो 80 मिनट का है, तो आप शाम 7:30 तक फ्री हो गए, अब आप 7:30 से फ्री हो, अब बैठो, सिटिंग लगाओ बेटे। 4 घंटे की मिनिमम सिटिंग, 4 घंटे की मिनिमम सिटिंग। रात में 11, 11:30 बजे तक आराम से पढ़ो, 12 बजे के आसपास हो जाओ, सुबह 6, 7, 8 बजे उठ जाओ। तो ये शेड्यूल अपना बना के चलो, हर दिन ही शेड्यूल होगा, कोई चेंज इसमें मत करना ना। इस समय वो टाइम नहीं है कि वीकेंड पर कुछ और, वीकडेज में कुछ और। अब हर दिन संडे है, हर दिन संडे है, हर दिन मंडे है, हर दिन मंडे है, हर एक दिन है आप लोगों के लिए। ये शेड्यूल अगर आप अपना पाए तो आप मुझसे लिख करके ले लो, आप JRF को ऐसे टच करके आ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आप लोग, इतना सरल हो जाएगा। क्योंकि ये मास्टर प्लान है। इस मास्टर प्लान में फर्स्ट पेपर को भी इंक्लूड किया, सेकंड पेपर को भी इंक्लूड किया, इस मास्टर प्लान में PYQs को भी इंक्लूड किया गया, इस मास्टर प्लान में कंटेंट को भी इंक्लूड किया गया, इस मास्टर प्लान में आपकी सेल्फ स्टडी भी इंक्लूड की गई है, सेल्फ स्टडी भी इंक्लूड आप लोगों की गई है। समझ में आ रही है बात। लेकिन इस समय एक बात और ध्यान रखनी है, किसी भी एक टीचर से पढ़ो, चाहे मुझसे चाहे किसी और से, इस समय टीचर बदलने की गलती मत करना। कभी किसी की एक क्लास को थोड़ी देख करके लगा रही तो ठीक ठाक सा था और आप उसी के पास चले गए, आपने जो पुराना कहीं और भी पढ़ा वो आपको दिक्कत कर देगा। आप मेरे पास हैं तो मेरे पास रहिए, कहीं और हैं तो कहीं और रहिए, यानी बेहतर के पास रहो। कुल मिलाकर के जो भी समय है, इस समय टीचर्स बदलना आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत कर देगा, आपके कंसेप्ट को गड़बड़ा सकता है। ठीक है विद्यार्थियों, ये सारी मैंने आप लोगों को स्टडी का तरीका बताया है।
इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिएगा। मैं आप लोगों की सारी क्लासेस आप लोगों को करा रहा हूं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि सर हमको आपके बैच में ऐड होना है, हमको दिसंबर के लिए जुड़ना है या जून 2027 के लिए हम लोगों को जुड़ना है, उसके लिए बैचेज लॉन्च हो चुके हैं। सर हम कैसे आपके बैच में जुड़ेंगे? ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपने कुछ नहीं करना, आप इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो सर हम डिस्क्रिप्शन में कैसे जाएंगे? देखो जैसे ये वाली वीडियो रही प्यारे विद्यार्थियों, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, मोर पर क्लिक करना। जैसे मोर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा 60% ऑफ, तो यहाँ पर 60% ऑफ आएगा प्यारे विद्यार्थियों। 12 महीने का कोर्स लोगे प्यारे विद्यार्थियों, तब ये कोर्स आप लोगों को देखते हैं कितने महीने के लिए मिलेगा। हिंदी 20 कूपन कोड लगाना और ये कोर्स आपको मात्र मिलेगा 7999 में 12 महीने के लिए, यानी 2 एग्जाम आपके क्वालिफाई हो जाएंगे। 6 महीने के लिए प्यारे विद्यार्थियों अगर आप लोगे तो ये कोर्स आपको 4999 में मिल जाएगा सरलता से, देखो हिंदी 20 कूपन कोड लगाने से। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, दूसरी चीज, अगर आप सारे उपन्यासों को सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, आपके पास 2 तरीके हैं। पहली बात तो नीचे एक प्लेलिस्ट है यूजीसी हिंदी नेट वही शिवम त्यागी, इस प्लेलिस्ट पर जाइएगा, इस प्लेलिस्ट को खंगाल डालो, इसमें आप लोगों के सारे मैंने उपन्यास फ्री में पढ़ा दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा इन उपन्यासों को मैं पढ़ाने का एक तरीका और इजाद करवा रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, से गोदान उपन्यास है, मैंने 5-6 भाग में पढ़ाया, तो मैंने क्या करवाया है, जैसे गोदान उपन्यास की ना एक मर्ज वीडियो निकलवा दी है, इन सारी क्लासेस को मर्ज कर दिया और इसके वीडियो सेक्शन में जाना प्यारे विद्यार्थियों, इस चैनल के, हमारे चैनल के, और यहाँ पर आपको देखो जैसे जो है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्लास दिख जाएगी। ठीक है, यहीं पर आपको मेरी ना क्लास दिख जाएगी, गोदान की क्लास, जैसे मेला आंचल का 1 शॉट रिवीजन मैंने आप लोगों को लगवा दिया है। चलो भाई ये रहा, हाँ अब आ जाएगी क्लास। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा ना जूम कर दिया है मैंने, जूम आउट हो जा, अब हो गया जूम आउट बेटे, अब आएगी क्लास की, है ना। जैसे आज मैंने मेलांचल का रिवीजन, जैसे गोदान है तो 8 घंटा 15 मिनट की गोदान की क्लास मैंने आप लोगों की लगवा दी है। इसको 2x की स्पीड पर देख लो, 1.5x पर देख लो, एक दिन में आप लोग इसको पूरा कर लो, पूरा गोदान आपको समझ में आ जाएगा। आपको पता है गोदान से 1 या 2 प्रश्न हर बार आते ही आते हैं। ऐसे ही मेलांचल आप लोगों के लिए लग जाएगा संडे में। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, 24 मई में आप लोगों को मेलांचल करवा दूंगा, किसी एक दिन में आपको सारे उपन्यास करवा दूंगा। इतना सब मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, बस अब आप लोगों को पढ़ना है। और हम लोग प्यारे विद्यार्थियों कम से कम हम लोग क्या लेंगे, JRF, इससे नीचे हमें कुछ नहीं लेना है। जब आपका JRF क्वालिफाई हो जाए या नेट या जो भी कैटेगरी, ये मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आप लोगों से मिलूंगा, आप लोग मुझसे मिलने आएंगे, आप लोगों का खर्च भी मैं ही दूंगा, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। आप लोगों से मुलाकात भी करेंगे। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, बाकी आप लोग अब अच्छे से पढ़िए, इस शेड्यूल को अप्लाई कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम। और हाँ, नीट का एग्जाम जैसा कि 21 जून में हो रहा है, री नीट, आपको पता है नीट भी एनटीए ही कराता है, तो उस एग्जाम को लेकर के सर क्या हमारा एग्जाम डिले होगा? वैसे डिले एग्जाम नहीं होगा यूजीसी नेट का, अगर हुआ तो 2-4 दिन या 5-7 दिन होगा, उससे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाता। लेकिन डूबते को तिनके का सहारा, इस समय वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये मान करके मत चलो कि डिले एग्जाम होगा, आप तो मान के चलो कि आपका एग्जाम 25 जून में हो रहा है, भाई 22 से 30 तक आपका एग्जाम होगा, 29 तक एग्जाम होगा यूजीसी नेट का, आप मोटा मोटा 25 मान करके चलो हिंदी के एग्जाम, तो आपके पास इतना ही समय है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, प्रणाम, अपना ध्यान रखिएगा। बाकी अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात में करूंगा।